जनक नवयोगेश्वर संवाद के बाद ये दत्तात्रेयोपाख्यान आता है, जिसमें 24 गुरुओं की चर्चा है। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला स्कुरोर्भक कुमारी शरकत सर्प उर्णनाभि सुपेश कृत। एक बार दत्त दादा घूम रहे थे, एक बड़ा भारी हवेली पड़ी, देखा कुछ लोग पीछे बैठे थे सभ्य घर के। बोले किसका घर है ये? बोले ये एक पिंगला नाम की गणिका का घर है, वो इतनी सुंदर है कि जब कभी कभी इस खिड़की से अपना चबाया हुआ पान फेंक देती है तो उसकी सुपारी खा के हम जीवन धन्य पानते। अच्छा, आगे गए तो बड़े सारे लोग कॉपी पेन लेकर बैठे थे। बोले यहाँ जब वो आती है तो उसके रूप को देखकर वेरी इंस्पायरिंग ब्यूटी, हम पोइट्रीज लिखते हैं। दत्तात्रेय बोले होते रहो इंस्पायर, एक दिन एक्सपायर भी हो जाओगे महाराज। और आगे बढ़े तो देखा बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे थे। बोले हम कुछ न कुछ देखकर आगे पहुंचे तो मेन गेट पर पहुंचे तो लंबी क्यू लग रही थी, सबको धक्का देकर आगे पहुंचे तो देखा एक नगाड़ा रखा था। बोले इस नगाड़े पर एक चोट मारने की कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। उससे क्या होता है? बोले एक बार उसका मूड होता है तो सामने से निकल जाती है, उसे ऊपर से नीचे तक देखने की कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा, दत्तात्रेय ने आप देखा ना, तावत डंडा लेके और धई दे कूट डालो नगाड़ा। पिंगला का कोठा चमत्कृत हो गया, वो चौंक कर उठी, ये कौन आया है? लगता है चक्रवर्ती सम्राट आया है। वाद्यकों को तैयार किया, अपने श्रृंगार को व्यवस्थित किया और अपनी हवेली की सोपानों को उतरती हुई नीचे आ रही थी। पर जैसे ही द्वार पर दृष्टि पड़ी तो उसने सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा होगा, पर वहां तो सबसे बड़ा भिक्षुक खड़ा हुआ था। ए बाबा, तुझे किसने भीतर घुसने दिया? क्या देखता है? क्या देखता ही है कि कुछ देने की भी औकात रखता है? दत्तात्रेय ने ऊपर से नीचे तक देखा। वाह ब्रह्मा जी, तुम्हारी जय हो, क्या कृति है! वही नाक, वही आंख, वही मुंह, पर क्या सेटिंग कर देते हो। वो बिंदु ऐसी है तो सिंधु कैसा होगा? जब ये ऐसी है तो लक्ष्मी और राधा रानी कैसी होंगी महाराज? क्या देख रहा है बाबा? कुछ दे भी सकता है? दत्तात्रेय बोले मैं तुझे इतना दे सकता हूं जितने देने पर तुझे उल्टियां आने लगे। चुटकी बजाई तो आसमान से सोना बरसने लगा, टप टप भगदड़ मच गई। चौंक कर इसे लगा कोई भाई सिद्ध महात्मा आया, मैं पहचान नहीं पाई। बाबा मुझे क्षमा करो, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? कोई ठुमरी दिखाऊं, कोई गजल सुनाऊं, कोई गीत सुनाऊं, कोई नृत्य भरतनाट्यम दिखाऊं, कोई ओडिसी दिखाऊं, कुचिपुड़ी दिखाऊं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दत्तात्रेय बोले तू मेरा मन रचाएगी? हाँ, इधर आ, मेरे रोम रोम में उर्वशी नाच रही है, तिलोत्तमा नाच रही है, मेनका नाच रही है, सब्यसाची नाच रही है। पर एक बात बताऊं, मैं नाचते हुए शरीरों को नहीं देखता, क्योंकि मैंने नाचते हुए गोविंद को देख लिया। महाराज स्तब्ध रह गई। वाह, आज तक उसको ये जवाब नहीं दिया किसी ने। वो जब पीने की सोचती थी तो गुलाब केवड़े के जलों की नदियां बहा दिया करती थी, चलती थी तो पुष्पों को बिछा दिया करता था। ऐसा साधु जिसने उसके रूप को कूड़े के समान समझा। बाबा तेरे लायक बन करके आती हूं। दौड़ी और जा करके नापित से केश उतरवा दिए, स्नान करके वापस आई, खड़ी हो गई। बाबा अब मैं समझ गई क्या कहना चाहता है, मुझे अपने चरणों में आश्रय दे। दत्तात्रेय बोले तेरे पास दो ही अवसर हैं, या तो मैं तुझ में समा जाऊं या तू मुझ में समा जा। वो बोली आपको धारण करना मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। चलने लगी, साथ भीड़ इकट्ठी हो गई। बाबा ले चला, ये लाबा ले चला बेश्या को, बाबा ले चला बेश्या को। लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए, माथे पे लगा, खून बहने लगा। पर वो इतनी शांत हो चुकी थी, वो अगर कंकड़ी भोजन में स्वाद ना आए तो राजा भोजन बनाने वाले को मृत्युदंड दे देता था। आज वो पिंगला इतनी शांत हो चुकी थी कि माथे के रक्त बह गए, पर वो परम विरक्त हो गई। महाराज जाते जाते दुनिया को संदेश तो दे जा, तूने जीवन में पाया क्या है? पिंगला कहती है एक ही चीज जानी है गुरुदेव, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस दुनिया में सबसे बड़े दुख का कारण आशा है। आशा नहीं तो दुख भी नहीं, मस्त रहो, क्या चिंता की बात है। आशा एक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइट करती है। ध्यान देना, जब हम एक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, पर आशा से रहित रहो तो फ्रेश, प्रत्येक अनुभव स्वतंत्र हो जाता है। वाह, इसका भी मजा लो यार।
मतलब सामने वाला हमें इतना परेशान कर सकता है, क्या बात है यार, दुनिया बड़ी गजब है। एक आदमी जा रहा था, हमारे साथ ही था साधु, सामने से वो साइकिल से आता गिर गया, गाली दे साधु को, मेरा ही मित्र साधु, ए तू ऐसा, तुम बाबा जी ने बिंदान बिगाड़ दिया, तू ऐसा। वो हंसे, मैंने काय को हंस रहा है, तो तुरंत वहां से बोलो, मैं तो ये सुन रहा था कि गाली कितनी गजब दे रहा है महाराज, मजा आ गया है। उससे कहा अपना फोन नंबर दियो, किसी को गाली दिलानी होगी तुझसे दिलाऊंगा, इतनी नई नाभि से निकलनी है, मजा आ गया, मैं ही ना दे सकूं ऐसी गाली। तो साक्षी हो जाओ महाराज। दत्तात्रेय के प्रसंग को हम प्रणाम करते हैं, महाराष्ट्र की धरती पर थे इसलिए एक तो सुनाना बनता ही था महाराज, फिर कभी कृपा होगी, फिर अवसर बना तो क्या पता एक कथा केवल 24 गुरुओं पर ही कर दी जाएगी तो आनंद आ जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में, पूरी वारकरी परंपरा में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत विशेष भाव है।